अब मैं बताता हूँ थियोलॉजी क्या होती है। ये जो वर्ड है ना थियोलॉजी, थियोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज अब ऑब्सोलीट हो गई है, ग्रीक लैंग्वेज अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ग्रीक से डिराइव्ड बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, जैसे लैटिन भी अब ऑब्सोलीट हो गई है। बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, अब इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन वो ऐसे अल्फाज के मुरक्कबात छोड़ गई हैं जिनसे डिराइव होके बहुत से एजुकेशन जैसे लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश ग्रीक की ही ऑफशूट है, लैटिन की ऑफशूट है मुख्तलिफ, जैसे उर्दू जो है वो अरबी, फारसी, टर्किश, संस्कृत मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से मिलके बनी है। अब उनमें से चाहे सोर्स की लैंग्वेजेस ऑब्सोलीट हो जाएं, उर्दू चलती जाए, तो इसका मतलब है कि हम उसके ओरिजिन को नहीं भूल सकते। अभी आपने उसमें देखा ओरिजिन ऑफ फिलोसफी क्या है, मैं आपको ओरिजिन ऑफ फिलोसफी बता रहा हूँ या ओरिजिन ऑफ एथिक्स बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है ओरिजिन को हम नहीं भूल सकते। तो थियोलॉजी का ओरिजिन है ग्रीक लैंग्वेज, थियोस एंड लोगोस। हमने बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा था कि बायोस एंड लोगोस इज द ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी। बायोस कहते हैं लाइफ को, LOGY, LOGOS। लोगोस होता है द स्टडी और टू डिस्कस। तो इसी तरह थियोलॉजी इज थियोस एंड लोगोस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ग्रीक। थियोस का मतलब होता है गॉड, एंड लोगोस होता है टू द स्टडी द सब्जेक्ट और टू डिस्कस। वर्ब में टू डिस्कस, एंड नाउन में द स्टडी ऑफ गॉड इज थियोलॉजी। जब मैं कहता हूं कि नॉन बिलीवर्स का अकीदा भी एक थियोलॉजी बन चुका है, तो एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आती है कि आप कहते हैं जरा भाई कि थियोलॉजी बन चुका है, थियोलॉजी तो होती ही गॉड की डिस्कशन है, तो एथीज्म कैसे थियोलॉजी हो सकता है जब वो ए थियोलॉजी है, जब वो एथियस्ट है। तो मैं उन्हें कहता हूं कि देखें, उनके दिमाग में भी गॉड इन क्रिएटर एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं उनका क्रिएटर जो है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन स्टार्टेड फ्रॉम अ कोइंसिडेंस, तो उनका क्रिएटर एक इंसान है। इंसान के दिमाग ने एक तख्लीक का मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया। उसने कहा कि तख्लीक का अमल बिग बैंग से आया था, तख्लीक का अमल कोइंसिडेंस से आया था। तो ये जो डेफिनेशन बयान कर रहा है, ये इंसान बयान कर रहा है, एक एथियस्ट बयान कर रहा है ये डेफिनेशन। तो इसका मतलब है वो डेफिनेशन का ओरिजिन उस इंसान से है, तो उनका गॉड, उनका क्रिएटर ही इंसान है, क्योंकि वो इंसान की सोच की डेफिनेशन है। हम कहते हैं बिलीवर्स कि हम अपनी सोच को ताबे करते हैं रब की बात के ऊपर, तो हम जो रब कहेगा हम उसको क्रिएटर मानेंगे, और रब कहता है कि अल्लाह ताला क्रिएटर है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला क्रिएटर है। तो हमने क्रिएटर की डेफिनेशन का राइट अल्लाह ताला को दे दिया, एथियस्ट ने क्रिएटर की डेफिनेशन खुद से क्रिएट की, तो मेरे कागजों में वो क्रिएटर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट हो गया। तो उस थियोलॉजी का थियोस जो है वो इंसान का दिमाग है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन क्रिएटेड a definition of creation, process of creation. So for me, atheism भी एक थियोलॉजी बन चुका है।